नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नमाला 17, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है माध्यक मीडियन। तो आपके प्रश्नावली 17 से लास्ट का जो क्वेश्चन आता है एक वह आपकी 6 नंबर का होता है और कुछ छोटे प्रश्न जो हैं वो आपके स्टार्ट में आते हैं। तो आज हम हल कर रहे हैं माध्यक, इसमें आपके छोटे क्वेश्चन भी और बड़े क्वेश्चन भी होंगे। तो हल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला काम आपको करना है कि दिए गए चरों को या आंकड़ों को आपको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो सबसे पहला काम हमें करना है इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो हम लिख देते हैं दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम का मतलब होता है कि निम्न मान से उच्च मान की ओर लिखना, और अवरोही का मतलब होता है उच्च मान से निम्न मान की ओर लिखना। तो हम व्यवस्थित कर रहे हैं इसको आरोही क्रम में। तो सबसे पहले लेंगे हम इसमें सबसे छोटा मान। तो इसमें सबसे छोटा मान हमारे पास में है 13। सेकंड नंबर आप पे आ जाता है 19। 19 से बड़ा आपके पास में यहाँ पर दे रखा है 20। 20 से बड़ा आपके पास 25। 25 के बाद में आ जाता है यहाँ पर 26। 26 से बड़ा है 28। 28 से बड़ा अंक है 33। 33 से बड़ा अंक है 34। फिर दोबारा से 34 से 2 बार है और फिर आपके पास में है 36। तो पहला काम आपको करना है दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। दूसरा काम यहाँ पर करना है कि इन आंकड़ों की संख्या कितनी है या चरों की संख्या कितनी है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि कुल कितने पद हैं यहाँ पर या चर कितने हैं। सेकंड मान हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, जिसे दर्शा दिया किससे, n से। पदों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो n बराबर लिख देंगे हम यहाँ पर 10। तो 10 हमारे यहाँ पर सम संख्या है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि यदि पदों की संख्या विषम हो, यदि पदों की संख्या विषम है तब यहाँ पर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा n+1/2वां पद। अर्थात इस नंबर पर जो पद होगा वही होगा उस श्रेणी या क्रम का माध्यक। अगर आपकी पदों की संख्या सम संख्या में है तो सम संख्या में अगर आपके पास पदों की संख्या है तो उसका सूत्र हो जाएगा हमारे पास में n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2। अतः यहाँ पर आ जाएगा माध्यक बराबर हो जाएगा, तो माध्यक हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2वां पद प्लस n/2। 10/2 + 1, यहाँ +1 अलग से है, वां पद बटा 2 बराबर 10/2 अर्थात 5वां पद प्लस 10/2 का मतलब 5 + 1 अर्थात 6वां पद। 6 नंबर पर जो पद है वो, और बटा में कितना आ गया आपके पास 2। तो अब हम जो श्रेणी दे रखी है, जो क्रम से हमने व्यवस्थित किया है, उसमें 5वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 5वें नंबर पे कौन सा पद है, तो 1 2 3 4 5। तो 5वें नंबर पे आपके पास में कितना है 26। तो 5वां पद हो गया आपके पास 26। अब एक इससे आगे वाला पद, छठा पद, तो 5वां पद और एक उससे आगे वाला पद। आगे वाला पद कितना है 28। तो 26 + 28 बटा कितना हो गया 2। तो हमारे पास में आ जाएगा 54/2। तो हम इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 27। तो अब हमारे पास में आ जाएगा यह इसका माध्यक। तो माध्यक हमारे पास में आ जाएगा 27। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम फर्स्ट का सेकंड। इसमें आपके चर देखें 37, 31, 42, 43, 46, 46, 25, 39, 45 और 32।
तो सबसे पहला काम हमें करना है कि दिए गए आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो आरोही क्रम में हो जाएगा पहले सबसे छोटा मान कितना है यहाँ पर 25, 25 के बाद में दूसरा है कितना 31, नेक्स्ट में आपके पास में है 32, 37, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है 39, 42, 43, 45 और 46। दूसरा लिखना है इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो n बराबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पदों की संख्या कितनी है 9। तो विषम अंक है हमारे पास, तो विषम अंक हमने लिखा था n+1/2वां पद, इसलिए माध्यक बराबर आ जाएगा, माध्यक बराबर n+1/2वां पद। यहाँ पर n+1/2 जो है ये आंसर नहीं होगा, ये यहाँ पर पदों की संख्या दे रखी है जो इसमें से आपको काउंट करनी है। तो n का मान कितना है 9, तो 9 + 1/2 वां पद बराबर हो गया हमारे पास 9 + 1/2 10, 10/2 वां पद। तो यहाँ पर हो गया 5वां पद। तो अब 5वां पद हमारे पास इसमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे कितना आ रहा है हमारे पास 39। तो यहाँ पर माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा 39 39। प्रकार से हमने सम व विषम पदों वाले दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात किया। यहाँ पर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखी है जिसका माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग दे रखा है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। और यहाँ पर 0 से 8 वाले वर्ग की बारंबारता है 42, 8 से 16 वाले वर्ग की 30, 16 से 24 वाले वर्ग की बारंबारता 50 है, 24 से 32 वाले वर्ग की बारंबारता 22, 32 से 40 वाले वर्ग की बारंबारता 8 और 40 से 48 वाले वर्ग की बारंबारता 5 है। तो अब हमें यहाँ वर्गीकृत अर्थात वर्ग में बटी हुई बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपके पास में आ जाएगा वर्ग, दूसरे कॉलम में आपके पास में आ जाएगा f जो आपको प्रश्न में दिया गया है। तो एक कॉलम और आपको एक्स्ट्रा बनाना है, वो हो जाएगा हमारे पास CF संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो अब सबसे पहले हम निर्माण करेंगे संचयी बारंबारता का। तो हमें करना है कि सबसे पहले जो f का मान है उस f के मान को आपको CF में लिख देना है। नेक्स्ट जो आपके मान होगा वह जो 42 आपने प्राप्त किया है 42 को जोड़ना है 30 में अर्थात नेक्स्ट बारंबारता में। तो 42 को अगर हम 30 में जोड़ते हैं तो अब हमारे पास में आ जाता है 72 72। इसी प्रकार से नेक्स्ट बारंबारता इनमें जोड़ते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। अब 72 के अंदर अगर हम 50 को जोड़ते हैं तो अब हमारे पास में आ जाएगा 1 2 2। 1 2 2 को अगर हम जोड़ते हैं 22 में तो अब हमारे पास में आ जाएगा 1 4 4। 1 4 4 को जोड़ेंगे हम 8 में तो अब हमारे पास में आ जाएगा 1 5 2। 1 5 2 को ऐड करेंगे हम 5 में तो हमारे पास में आ जाएगा 1 5 7। तो इस प्रकार से आपको संचयी बारंबारता बनानी है। दोबारा देखें, पहले आप f का मान ऐसे कैसे लिख लें और जैसे अब आपके पास f का मान आएगा उसको जोड़ना है नेक्स्ट वाली बारंबारता में 72, 72 को जोड़ना है 50 में 122, 122 को जोड़ना है 22 में 144, 144 को जोड़ना है 8 में तो 152, 152 में जोड़ना है 5 तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 157। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी f के मानों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर इसका मान भी कितना आएगा 157। ध्यान देना है कि यहाँ पर जो योग है वह इसके बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ पर 157 और यहाँ पर योग भी कितना होगा 157। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है यहाँ पर n/2, जहाँ n बराबर है यहाँ पर कुल बारंबारता। तो n/2 या सिग्मा f/2 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 157/2।
तो 157 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 78.5 78.5। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर जो 78.5 आया है इससे जस्ट बड़े वाला मान संचयी बारंबारता में कौन सा है। तो 78.5 से जस्ट बड़े वाला मान हमारे पास संचयी बारंबारता में कितना है 122। तो यहाँ पर हम इस 122 के संगत वाला ही जो वर्ग हम यहाँ पर काम में लेंगे जिसे कहा जाएगा माध्यक वर्ग। तो अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, अतः माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 16 से 24, जहाँ 16 निम्न सीमा है और 24 आपकी उच्च सीमा है। अब वर्गीकृत सारणी का माध्यक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जो हमारे पास में है कि माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस C बटा F गुणा H, जहाँ L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N बटा 2 जो हमने ज्ञात कर लिया है, F बराबर है माध्यक वर्ग की बारंबारता 50, H बराबर दिए गए वर्गों का वर्ग अंतराल, C बराबर होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो C बराबर कितना हो जाएगा 72, F बराबर कितना हो जाएगा 50, माध्यक वर्ग हो गया 16 से 24। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो जो जो हमें दे रखा है उसको लिख लीजिए। तो जहाँ L बराबर हमारे पास में है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 16, N बटा 2 हमने निकाल रखा है 78.5, C बराबर अभी हमने देखा माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F बराबर हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता 50, और H बराबर हो गया वर्ग अंतराल, और वो कितना चल रहा है 8। मान लिख दीजिए। इसलिए माध्यक बराबर L का मान यहाँ पर आपके पास में 16 प्लस N बटा 2 का मान में है आपके पास 78.5 माइनस C का मान है 72, नीचे आपके पास में कितना है 50 और गुणा में कितना चल रहा है 8। तो अब इसको हल कर लीजिए। तो 16 प्लस 6.5 यहाँ पर आ जाएगा 50 और गुणा में कितना हो गया 8। नेक्स्ट अब इसको लिख लें कि 16 प्लस 6.5 को गुणा करना है आपको किससे 8 से। तो आपके पास में आ जाएगा 8 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 40, 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48, 48 और 4 हो गया हमारे पास 52, और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 50। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 26 बटे 25। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, नीचे ही आपको हल करना है, मैं यहाँ पर थोड़ा हल कर देता हूँ। तो हमारे पास में आ जाएगा माध्यक बराबर 16 प्लस 26 में 25 का भाग आपको देना है तो इसका आ जाएगा 1.04, ऐड कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा 17.04। तो यह हो जाएगा इसका माध्यक। तो दोबारा से प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता का निर्माण करना है। सेकंड नंबर में आपको n बटा 2 ज्ञात करना है। n बटा 2 जो आएगा उससे जस्ट आगे वाली संचयी बारंबारता नोट करनी है, और उस संचयी बारंबारता के संगत जो वर्ग आएगा वह हो जाएगा आपकी माध्यक वर्ग। यहाँ पर लिख दिया हमने माध्यक वर्ग। सूत्र आपको लिखना है L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा F गुणा H। यहाँ पर जो जो मान है वो आपको लिख दीजिए। L बराबर 16, n बटा 2, C का मान माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, H बराबर वर्ग अंतराल। सूत्र में मान लिख देंगे और मान लिख के इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा इसका माध्यक। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर प्राप्तांक अर्थात वर्ग दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, और छात्रों की संख्या दे रखी है जो कि इन वर्गों की क्या हो जाएगी बारंबारता। तो यहाँ पर बारंबारता दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। तो अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमें करना है CF बनाना अर्थात संचयी बारंबारता बनाना।
तो सबसे पहले तो एक टेबल का निर्माण कर लीजिए जिसमें आपके पास वर्ग हो जाएगा, दूसरे कॉलम में आपकी बारंबारता और तीसरे कॉलम में हो जाएगी संचयी बारंबारता CF। तो CF का निर्माण करना आपको बता दिया है। तो CF का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले F के मान को ऐसे कैसे लिख देंगे हम, यहाँ पर आ गया 6। तो अब आपके पास जो 6 यहाँ से प्राप्त हुआ है उसको आगे वाली बारंबारता में जोड़ते जाएंगे और तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 26 में अब जोड़ देंगे हम कितने, 44। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 70 में जोड़ देंगे 26 को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 96 में 3 जोड़ देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 99 99 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 100। इनको भी इस प्रकार जोड़ लीजिए, 6 और 20 26 हो गया, 26 और आपके पास 44 आपको जोड़ते हैं तो आपके पास 30 और 70 हो गया, 70 और 6 76 और 20 96 3 99 और 1 100। तो अब हमारे पास में कितना आ गया 100। यह मान और यह मान दोनों समान होने चाहिए। पहला काम आपको संचयी बारंबारता बनाना है, दूसरा काम आपको n/2 ज्ञात करना है। तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा n/2 बराबर कितना है 100/2 बराबर कितना हो गया 50। तो जैसे ही 50 आपको मिलता है तो संचयी बारंबारता में आपको देखना है कि 50 से जस्ट बड़े संचयी बारंबारता कितनी है, तो वह कितनी है आपके पास 70। तो 70 के संगत जो वर्ग होगा वही होगा उसका माध्यक वर्ग, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट क्या, माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 40 से 50। नेक्स्ट आपको लिखना है इसका सूत्र। तो आपके पास में आ जाएगा, चूँकि L + n/2 - C/F गुणा H, जहाँ L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 हो गया 50, C बराबर हो गया माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता या 70 से पहले वाली संचयी बारंबारता, F बराबर हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता अर्थात 44 और H बराबर है वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास L बराबर कितना आ गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 40, n/2 आपके पास में कितना आ रहा है 50, C बराबर आपके पास में आ जाएगा 26, F बराबर आपके पास में आ जाएगा माध्यक वर्ग का बारंबारता 44 और H बराबर वर्ग अंतराल चल रहा है कितने का 10 का। तो इस प्रकार से आपके पास ये मान हो जाते हैं। सूत्र में हम इनको रख लेंगे और हल कर लेते हैं इसको। इसलिए माध्यक बराबर हो जाएगा, L का मान कितना है 40 प्लस बटा n/2 का मान आपके पास में कितना है 50 माइनस C का मान है 26, F का मान है आपके पास कितना 44 और गुणा कितना है आपके पास 10। तो हल कर लें अब इसको हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो गया 40, 50 में से अगर 26 घटाते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 24, नीचे आपके पास में है 44 और गुणा में कितना हो गया हमारे पास 10। 40 प्लस 6, 4 का भाग दे देंगे 6 बार और यहाँ पर जाएगा 11 बार गुणा 10, 60 में हम भाग दे देते हैं 11 का, तो लगभग मान हमारे पास में आ जाएगा 40 प्लस 5.45, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 45.45। यह हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, माध्यक 45.45